नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ड्रीम डोज में। और फेस टू फेस आज करना था आप लोगों के साथ। टाइम लगेगा, ये सब बैकग्राउंड थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, अभी टाइम लगेगा इसमें। आज से हम एक नया सीरीज चालू कर रहे हैं। देखो इसमें क्या होगा कि हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, ठीक है, पर मुझे जैसा लग रहा है कि आप लोग मोर इंटरेस्टेड हो कि आप लोगों को क्वेश्चंस कराया जाए, ठीक है, हर पार्ट का, चाहे मॉडर्न हो, चाहे वो एंशियंट हो, चाहे मिडिवल हो, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मेनली लोग ऐसे हैं जिनको क्वेश्चंस चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा अभी टॉपिक वाइज, ठीक है, टॉपिक वाइज, जैसे कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूं तो एडवेंट ऑफ यूरोपियन, दैट मीन्स यूरोपियन कंपनी का आगमन, उसके क्वेश्चंस में लूंगा। फिर लेटर मुगल का क्वेश्चंस में लूंगा। तो टॉपिक वाइज में क्वेश्चंस लेते हुए चल रहा हूं, ठीक है। और उसको मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। मान लो मैंने 20 क्वेश्चंस लिए, मान लो यूरोपियन कंपनी से, ठीक है। तो 20 क्वेश्चंस में मैं पूरा का पूरा यूरोपियन कंपनी आपके दिमाग में पूरी तरीके से छाप दूंगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग चीजें करेंगे। तो आपको भी ये करना है कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं तभी भी जो मैं क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूंगा, वो चाहे आप बीपीएससी दे रहे हो, जेपीएससी दे रहे हो, कोई भी स्टेट पीएससी दे रहे हो, उस टॉपिक से जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वहीं से देखने को मिलेगा। उसके बाद आप जो भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे दरोगा मेंस हो, चाहे कोई भी दो, मेनली अगर आप बिहार का एग्जाम दे रहे हो तो हिस्ट्री जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज डायरेक्टली जंप करते हैं हम लोग। स्टार्ट करता हूं मैं यूरोपियन कंपनी का आगमन। अराउंड 20 क्वेश्चंस मैंने लिया है, कॉपी पेन लेके बैठना है, बेहतरीन तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है। तो स्विच करता हूं मैं अब आपके लिए, तो होपफुली अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब हम लोग करने वाले हैं यूरोपियन कंपनी का आगमन। रटना नहीं, समझना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी, बीएसएससी, जेपीएससी, जेएसएससी और एनी एग्जाम जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था, ठीक है। तो वो पुर्तगाली का बात आया तो सबसे पहले आपको पता है कि जो यूरोपियन कंपनी, ठीक है, जो भारत में आई थी वो भी था पुर्तगाल, ठीक है, वो पुर्तगाल से ही था। पर यहां पूछा है कि वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया। देखो, तो इसका मैं सबसे पहले आपका आंसर बताता हूं। इसका जो आंसर था, जो सेकेंड गवर्नर था पुर्तगाल का, वो था आपका डी अल्बुकर्क, ठीक है। तो इसने ही क्या किया था, 1510 का वो टाइम था, ठीक है। इसने कब्जा किया था किससे, अगर आपको पूछ लिया जाए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि इसने कब्जा तो किया था किस पे, गोवा पे, पर इसने किससे जीत लिया था ये अगर आपको पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, बीजापुर के किंग आदिल शाह से। किससे, ये सब क्वेश्चंस आपको आगे मिलेंगे। मतलब आप समझ लो मैं जो जो चीज बता रहा हूं वो आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। आप शांति से बैठे हो, नोट करते हुए चलोगे। तो बीजापुर के किंग आदिल शाह से, और ये पढ़ोगे आप आगे चल के, ठीक है, बहमीन एंड विजयनगर किंगडम जब आप पढ़ोगे तो आदिल शाह से, ठीक है। इसका तो ये हो गया। अब मैं जल्दी से बताता हूं कि देखो, अगर हम लोग पुर्तगाली का बात करें तो 3 गवर्नर जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो पहला गवर्नर कौन आया था, तो ये था आपका एल्मीडा, डी एल्मीडा, मतलब फ्रांसिस डी एल्मीडा। मैं यहाँ डी एल्मीडा लिखता हूँ सिर्फ, ठीक है। तो पहला, इनसे अब क्या क्वेश्चन पूछा जाता है मैं पूरा आपको बता देता हूँ, ठीक है। इनसे सबसे पहला बात तो यही रहता है कि पहला गवर्नर जो थे, ठीक है, पहला गवर्नर या वाइसराय पुर्तगाल की तरफ से जो भारत में थे वो कौन थे, आपके डी एल्मीडा। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है, ये चीज मैंने आपको समझाया है, ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी जो लाया गया था वो किनके द्वारा लाया गया था, कौन सा गवर्नर के द्वारा लाया गया था। तो आपको याद रखना है वो पुर्तगाल के गवर्नर थे, कौन थे वो, डी एल्मीडा थे। इनका टाइमिंग क्या था, याद रखिएगा, कम से कम 2 का टाइमिंग जरूर याद रखिएगा, डी एल्मीडा और डी अल्बुकुर्क का आप याद रखिएगा। तो 1505 से 1509 तक इनका टाइमिंग था। इनके बाद आता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो माना जाता है कि रियल फाउंडर, अगर आपको पूछा जाए कि रियल फाउंडर पुर्तगाल का इंडिया में कौन था, तो क्या बोलोगे, वो बोलोगे आप फ्रांसिसो डी एल्मीडा, ठीक है। सॉरी, ये सेकेंड वाला डी अल्बुकर्क, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, डी अल्बू, ठीक है, कर्क, ठीक है, हिंदी में आपका ऊपर लिखा हुआ है। तो ये सेकेंड वाला, अगर आपको पूछे कि पहला कौन आया था तो डी एल्मीडा आया था, सेकेंड कौन आया था तो डी अल्बुकर्क आया था। डी एल्मीडा से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सबसे पहले आपको ये बोलना है कि पहले गवर्नर थे पुर्तगाल के भारत में, दूसरा कौन था तो डी अल्बुकर्क था। और डी अल्बुकर्क ने ही गोवा जीता था 1510 में, किससे, तो आदिल शाह से, ठीक है। इतना याद रखोगे आप, किससे जीता था, आदिल शाह से। और कब जीता था, तो 1510 में जीता था, ठीक है। इसके बाद एक और जो आते हैं उनका भी नाम आप याद रखोगे, उनका नाम है नीनो दी कुन्ना, ठीक है। क्या नाम है, नीनो दी कुन्ना, ठीक है।
क्या नाम है, नीनो दी कुन्ना। तो 3 नाम आप याद रखो यहां से, डी एल्मीडा, डी अल्बुकर्क और नीनो दी कुन्ना। ये 3 जो थे आपको एलिमिनेशन में भी पूछा जा सकता है। तो 3 जो थे ये गवर्नर कहाँ के थे, आपके पुर्तगाल के थे, भारत में। ठीक है, इतना आप याद रखोगे। चले आगे, चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा पुर्तगाल के बारे में। ठीक है, देखो पुर्तगाल जो था वो पहला क्या था, यूरोपियन था जो भारत में आया था। तो पुर्तगाल कब आया था, तो ये आया था आपका 1498 में। और कौन आए थे, आपको सबको पता है, वो आए थे आपके वास्को डी गामा। तो ये जब आए थे, ठीक है, तो इनका जो फैक्ट्री जो मानो फैक्ट्री कब स्टेबलाइज किया गया था अगर पूछा जाए तो देखो यहाँ आपको ध्यान रखना है, उन्होंने जो अपना कंपनी रखा था, मतलब ये पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी और 1498 में, और इन्होंने जो अपना पहला फैक्ट्री जो लगाया था जस्ट 5 साल के बाद वो लगाया था 1503 में। कहाँ लगाया था, कोचीन में। ठीक है, कोचीन में लगाया था। और दूसरा फैक्ट्री कब लगाया था इन्होंने, 1505 में। कहाँ लगाया था, कन्नूर में। ठीक है, कन्नूर में। तो ये 2 चीज आप याद रखोगे। तो 1498 में आए थे पहला पुर्तगाली, जो इनका जो फैक्ट्री स्टेबलाइज, कंपनी स्टेबलाइज हुआ 1498 में, फैक्ट्री पहला स्टेबलाइज हुआ 1503 में कोचीन में, और दूसरा जो फैक्ट्री स्टेबलाइज हुआ वो 1505 में। ठीक है, इतना समझ में आया, आगे बढ़े। चलो, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। अब देखो यहाँ ध्यान से समझना, ठीक है, ऐसे तो ये हम लोग आगे भी पढ़ेंगे इंग्लिश का जब गवर्नर जनरल पढ़ेंगे, पर यहाँ पूछा है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल। ठीक है, तो यहाँ पूछा आपको पहला गवर्नर जनरल। ठीक है, यहाँ क्या है, गवर्नर जनरल, नॉट ओनली गवर्नर। ठीक है, तो गवर्नर जनरल का पद आपको पता है 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है कि 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें गवर्नर जो बंगाल का था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया था। और वो कौन बने थे, तो वेरेन हास्टिंग। ठीक है, याद रखिएगा। निम्न में से किस यूरोप ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। अब मैं इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको मैं समझा रहा हूं, आप ध्यान से समझिएगा। देखो अब यहां मैं लिखता हूं आपको क्या, कंपनी का स्टेबलाइज्ड, मतलब कंपनी कब बना। ठीक है, और दूसरा होगा कि उन्होंने अपना फैक्ट्री स्टेबलाइज, मतलब फैक्ट्री कब बनाया। देखो तो सबसे पहला जो फैक्ट्री बनाया गया था वो बनाया गया था पुर्तगाल के द्वारा। ठीक है, POR लिखता हूं। और ये इन्होंने जो अपना कंपनी स्टेबलाइज किया था 1498 में। ठीक है, और पहला अपना इन्होंने जो फैक्ट्री बनाया था वो कब बनाया था, तो 1503 में। कहा, तो कोचीन में। ठीक है, दूसरा कौन था, दूसरा जो आया था उसके बाद आया तो डच था, पर कंपनी किसने लगाया था सेकेंड, तो वो था आपका इंग्लिश ने। तो इंग्लिश कब आए थे, मतलब ब्रिटिश लोग कब आए थे, तो 1600 में इन्होंने अपना कंपनी स्टेबलाइज किया भारत में। और पहला इन्होंने जो अपना फैक्ट्री लगाया था, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, उन्होंने सूरत में लगाया था। ठीक है, सूरत में लगाया था पर वो बंद हो गया था, तब जाके वो मसूलीपट्टनम में लगाते। ठीक है, तो अगर पहला पूछा जाए कि पहला कहाँ लगाया था, तो 1608 में उन्होंने सूरत में लगाया था। और दूसरा जो 1611 में, याद रखिएगा 1611 में जो उनका जो हुआ था वो हुआ था मसूलीपट्टनम में। ठीक है, जो पहला कंप्लीट जो हो गया था, पहला, ठीक है, एकदम कंप्लीट जो हो गया था वो मसूलीपट्टनम में हुआ था, पर जो पहला उन्होंने लगाया था वो लगाया था सूरत में। ठीक है, ये समझ में आया। एक एक चीज एग्जाम में आएंगे, उतने क्वेश्चंस नहीं ले सकते हम, लेकिन पूरा का पूरा चीजें मैं आपको पूरा दिमाग में छाप दे रहा हूं। ठीक है, पूरा यूरोपियन कंपनी। उसके बाद आया था डच। ठीक है, तो डच जो आया था 1602 में आया था। ठीक है, और इन्होंने जो अपना पहला मतलब इन्होंने अपना कंपनी लगाया 1602 में, और पहला फैक्ट्री जो लगाया था 1605 में। और कहाँ लगाया था, तो मसूलीपट्टनम में लगाया था। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट में आपको पता है फ्रांसीसी आया था। ठीक है, और इन्होंने अपना जो कंपनी कब लगाया, 1664 में, और अपना फैक्ट्री कहाँ लगाया, वहीं जहाँ इंग्लिश ने लगाया था, डेट मीन्स सूरत में। ठीक है, दूसरा इन्होंने भी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में ही लगाया था। तो ये कब लगाया था, तो 1668 में लगाया था। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। तो पहला इन्होंने भी सूरत में लगाया था, दूसरा मसूलीपट्टनम में। उसी तरह से इंग्लिश ने भी पहला सूरत में लगाया था, दूसरा मसूलीपट्टनम में लगाया था। ठीक है, और पुर्तगाल ने पहला कोचीन में लगाया था, और दूसरा मैंने ऊपर बताया था कन्नूर में लगाया था 1505 में, 1503 1505। राइट, अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा कि निम्नलिखित में से किस यूरोपियन ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार स्टार्ट किया था, तो आपको मैंने अभी बताया वो है आपका पुर्तगाल।
वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरे थे, ठीक है। तो आप सबको पता होगा कि वास्को डी गामा पहले यूरोपियन थे जो भारत में आए थे, ठीक है। और वो कहाँ उतरे थे, तो कालीकट में उतरे थे। अब देखो मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन ही बता देता हूँ कि आज तक जितने भी क्वेश्चन वास्को डी गामा से पूछा गया है, ठीक है, उसका पूरा का पूरा मैं आपको हिसाब दे देता हूँ। पहला, तो ये पहले यूरोपियन थे जो भारत आए थे, इतना तो समझ में। कब आए थे, एग्जैक्ट डेट पूछा जाता है, 17 मई 1498, ठीक है। क्या, 17 मई 1498। और अगर एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि दूसरी बार भारत कब आए थे, तो 1502 में भी ये भारत आए थे, ये जरूर याद रखिएगा। पहला कब, 1498, दूसरा 1502 में आए थे। अब देखो इनसे और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, जब ये भारत आए थे तो इनका गाइड कौन बना था, ठीक है, गाइड कौन बना था यहाँ पूछा, ठीक है। तो ये था आपका अब्दुल मजीद, ठीक है, अब्दुल मजीद, ठीक है, कौन था, अब्दुल मजीद। और दूसरा इनसे पूछा जाता है कि इनका जब ये कैलीकट पे आए थे, केरला वाला पार्ट में, तो इनका स्वागत किसने किया था, तो पता है वो कैलीकट के जो रूलर थे उनका नाम क्या था, जमोरिन, ठीक है। तो जमोरिन वहां के किंग थे, ZAMORIN, जमोरिन, ठीक है। तो जमोरिन ने उनका स्वागत किया था कैलीकट पे, ठीक है। और आपको पता है जब ये यहाँ से ब्लैक पेपर मतलब काला मरीच जो होता है वो ले जाते हैं तो 60 गुना प्रॉफिट कमाते। कितना गुना, 60 गुना प्रॉफिट। और इसी कारण होता है कि एक होड़ लग जाता है जब वहां के लोगों को पता चलता है कि इतना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो इतना चाहिए, समझ में आया। और सी रूट का भी किसने डिस्कवर किया, इंडिया का सी रूट का, तो ये भी आप याद होगा कि वास्को डी गामा। इतना क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, आप याद रखिएगा। पहला 1498, 17 मई को आए थे। दूसरा बार कब आए, तो 1502 में आए। उनका गाइड कौन बना था जब वो भारत आए थे, तो अब्दुल मजीद बने थे। उनका स्वागत किस किंग ने किया था कैलीकट में, तो जामोरिन ने किया था। कितना प्रॉफिट कमाया था, तो 60 गुना प्रॉफिट कमाया था। क्या ले गए थे, तो 60 गुना प्रॉफिट कमाए थे, तो ब्लैक पेपर, दैट इज काला मरीच, ठीक है, मरीच या जो भी होता है, ठीक है। वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाले थे, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया कि वास्को डी गामा जो रहने वाले थे वो कहाँ के थे, वो आपके पुर्तगाल के थे, ठीक है, समझ में आया। अब मैं एक चीज आपको करवाने जा रहा हूं जो आपको पीसीएस में बहुत बार पूछा गया, ठीक है। देखो कोलंबस का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, आप लिख लोगे ये सब। कोलंबस का आपने नाम सुना होगा, तो ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये स्पेन के रहने वाले थे, ठीक है। और इन्होंने कौन सा मतलब कंट्री का डिस्कवर किया था, तो याद रखिएगा इन्होंने जो डिस्कवर किया था अमेरिका का, ठीक है, अमेरिका का। कैप्टन कुक का नाम आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो लिख लीजिएगा, ठीक है, कैप्टन कुक। तो कैप्टन कुक जो थे ये थे आपके ब्रिटेन के, ठीक है, कहाँ के, ब्रिटेन के। और इन्होंने कौन सा कंट्री का डिस्कवर किया था, तो ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। आप पीसीएस का क्वेश्चन देख लेना, सब ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। और एक और नाम आपको याद रखना है, तस्मान, ठीक है, तस्मान, ठीक है। तो तस्मान जो थे इन्होंने, जो कि कहाँ के थे, तो हॉलैंड के थे, ठीक है, आप याद रखिएगा, हॉलैंड के थे। और इन्होंने जो डिस्कवर किया था न्यूजीलैंड का, डिस्कवर क्या मतलब उनका सी रूट पर लिखा जाता है बुक में कि डिस्कवर कर दिया था, तो पहले से बस उनका सी रूट डिस्कवर कर दिया। और वास्को डी गामा तो आपको पता ही है पुर्तगाल के रहने वाले थे, और भारत का उन्होंने सी रूट डिस्कवर किया। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलंबस जो कि स्पेन के थे, इन्होंने अमेरिका का डिस्कवर किया। कैप्टन कुक जो कि ब्रिटेन के थे, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया का डिस्कवर किया। तस्मान जो कि हॉलैंड के थे, उन्होंने न्यूजीलैंड का डिस्कवर किया। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैंने जब आपको पढ़ाया भी था तो पूरा वर्ल्ड मैप के साथ पढ़ाया था चीजों को। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया, देखो तो इसमें दो नाम आपको याद रखना है बेसिकली, ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूं कि क्या क्या चीज किस किस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो इसने पूछा है कि वह अंग्रेज सम्राट जहांगीर के, ठीक है, दरबार में आकर भेंट किया। देखो 1603 का समय था, ठीक है, एकदम बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। 1603 का समय था, एलिजाबेथ का हो गया था डेथ। एलिजाबेथ आपको पता है जो पहले राज कर रही थी ब्रिटेन पे। टाइम था जेम्स वन का, जेम्स प्रथम का, ठीक है। तो उसके बाद कौन राजा बने ब्रिटेन का, जेम्स प्रथम। और इन्होंने भेजा किनको, तो कैप्टन हॉकिंस को, ठीक है, कैप्टन हॉकिंस को, ठीक है, कैप्टन हॉकिंस को। तो ये जो कैप्टन हॉकिंस को कहां भेजते हैं, तो ये भेजते हैं एक्चुअली कहां, तो अकबर के दरबार में। बट इनको नहीं पता होता है कि तब तक वहां क्या होता है। आपको पता है अकबर का जो टाइमिंग पे ये 1605 में खत्म हो जाता है, उसके बाद आता है जहांगीर 1605 से 1627, ठीक है। तो ये कैप्टन हॉकिंस को भेजते हैं फरमान लेके अकबर के नाम से। पर ये जब पहुंचता है वहां मतलब भारत में, तब वहां कौन राज कर रहा होता है,
जहांगीर, ठीक है, जहांगीर कर रहा होता है। तो कैप्टन हॉकिंस पहले आदमी होते हैं जो जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं, आपको ये याद रखना है। बट ये फरमान किसका लेके चले थे? ये लेके चले थे अकबर का फरमान। और यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। तो पहला तो ये थे, ठीक है। और ये कब आए थे? ये बहुत बार पूछा गया। तो 1608 में आए थे कैप्टन हॉकिंस। और एक नाम याद रखिएगा, 1615 में एक और व्यापारी आते हैं, उनका नाम होता है क्या? सर थॉमस रो, ठीक है, सर थॉमस रो। और ये भी क्या होते हैं? ये भी ब्रिटेन से आते हैं। तो ये 1615 में आते हैं, ये भी जहांगीर के दरबार में आते हैं, और ये जो आते हैं 1608 में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है? सर थॉमस रो दिया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा सर थॉमस रो, ठीक है। ये सर जॉन शोर आगे आप पढ़ोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। आगे चलते हैं हम लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर थॉमस रो। क्या चीज यहां से याद रखना है? पहला दो मतलब जो ब्रिटेन से जो दूत आए थे, ठीक है, और इनडायरेक्टली व्यापारी जो आए थे, एक थे आपको कैप्टन हॉकिंस जो कि 1608 में आए थे, दूसरा सर थॉमस रो जो कि 1615 में आए थे। कहाँ आए थे? तो जहांगीर के दरबार में आए थे। और कैप्टन हॉकिंस जो थे किसका फरमान लेके आए थे? तो जेम्स प्रथम का, ठीक है। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशिक मूलन किया गया था, मतलब किसके हाथ में ये गोवा को तो खैर आपको मैंने अभी ऊपर पढ़ा ही दिया। दमन और दीव ये सब जो था किसके हाथ में था? पुर्तगाली के हाथ में था। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? मैंने अभी ऊपर आपको समझाया था, वो छीना था बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से। सब क्वेश्चन जो भी मैं एक्स्ट्रा कराऊं सब आपको दिख जाएगा। भारत का समुद्री मार्ग की खोज की गई थी, ठीक है, आपको पता है वो किनके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था, वास्को डिगामा के द्वारा किया गया था। अगर आपको एक और पॉइंट पूछ ले कि कैप ऑफ गुड होप, ठीक है, क्या कैप ऑफ गुड होप वो किसने किया था? तो वो भी आपका किसने किया? क्या तो वास्को डिगामा ने किया था, ठीक है। तो वो भी चीज आप याद कर लीजिएगा। ब्रिटिश ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? आपको पता है सबसे पहले वो किसके दरबार में आए थे? तो वो है आपका जहांगीर के दरबार में आए थे, और उसी से इन्होंने फैक्ट्री का स्थापना का ये मांगा था, ठीक है। तो ये आप याद रखोगे, राइट। तृतीय कर्नाटक दैट इज एंग्लो फ्रेंच वार की समाप्ति किस संधि से हुई थी? डेट मीन्स जो 3 कर्नाटिक वार हुआ था, ठीक है, आपको पता है उसमें जो तीसरा जो था, इसको मैं ट्रिक से याद करवा देता हूँ, APP, ठीक है, एक्सला की संधि, पोंडिचेरी की संधि और पेरिस की संधि, ये तीनों संधि से तीनों वार जो एंड हुआ था। यहाँ पूछा है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच, मतलब जो आपका एंग्लो फ्रेंच जिसको कर्नाटिक वार भी बोलते हैं, की समाप्ति किस संधि से हुई थी? ठीक है, तो आपको पता है वो कौन सा संधि से हुई थी? तो पेरिस की संधि से। और लास्ट में आपको ये भी पता होगा जो तीसरा जो हुआ था उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वार हुआ था, जिसके बाद फ्रेंच पूरा बोलता है उनका पूरा सपना खत्म हो गया था कि वो भारत में रूल कर पाएंगे। वो था आपका बैटल ऑफ वंडीवास, ठीक है। तो बैटल ऑफ वंदीवास, ठीक है, बैटल ऑफ वंदीवास कब हुआ था? तो 1760 में हुआ था, ये याद रखिएगा। बैटल ऑफ वंदीवास जो हुआ था 1760 में हुआ था। और जो आपका ये तृतीय कर्नाटक युद्ध बोले, ठीक है, तो इसका जो टाइमिंग जो था ये भी आप याद देखिएगा, 1746 से लेके 1748, ठीक है। 3 वार हुए थे, मतलब 3 आपका कर्नाटिक वार हुआ था। पहला जो हुआ था 1746 से 1748, और ये किस संधि से अंत हुआ था? तो आपको याद रखना है कौन सी संधि से? एला सेपल की संधि से अंत हुआ था। एला सेपल मैं लिख देता हूं यहाँ, एला सेपल की संधि से एंड हुआ था, ठीक है। दूसरा जो कर्नाटिक वार हुआ था जो 5 साल चला था, 1749 से लेके 54 तक, और ये कौन सा संधि से एंड हुआ था? तो पुडुचेरी के संधि से एंड हुआ था ये। और ये किसके बीच वार हो रहा है? ये तीनों, ये जो वार हो रहा है इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में हो रहा है। लास्ट जो वार हुआ था 7 साल तक जो चला था यूरोप में, 1756 से 1763, ये जो हुआ था आपका कौन से संधि से एंड हुआ था? तो ये हुआ था पेरिस के संधि से एंड हुआ था, ठीक है। इसमें कुछ और हुए थे, जब और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। देखो आपका 2 चीज चलेगा, आप तो एक इस तरीके से क्वेश्चंस में करवाऊंगा, दूसरा नेक्स्ट अल्टरनेट डेज में आपका प्रैक्टिस सेट चलेगा बिहार दरबार के लिए एज वेल एज बिहार एनफोर्समेंट SI के लिए, ठीक है। तो वो चीज भी आपको ध्यान में, ये हो जाएगा आपका पेरिस का संधि, ठीक है। चलो, पुर्तगाली व्यापार
व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रथम उद्देश्य था? ठीक है, आपका पहला जो सर्वप्रथम उसका उद्देश्य क्या था? तो काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। ठीक है, यही है इसका सही आंसर। 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेष अधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था? सबको पता है, जिसको कायर क्या बोला जाता है, कायर किंग या कायर राजा जिसको बोला जाता है, वो है आपका फर्रुखसियार। ठीक है, 1717 का टाइमिंग था। इनके बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है, जब लेटर मुगल पढ़ोगे इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो लेटर मुगल में जब 1717 का इनका समय होता है और ये क्या करते हैं, फ्री में दस्तक दे देते। ये पूरा मैंने आपको पढ़ाया था फर्रुखसियार को, इन नाम याद रखिएगा। जॉन सरमन, ठीक है, एक पर्सन होता है जिनका नाम है जॉन सरमन। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगा, जॉन सरमन। ठीक है, ये जो दूत होते हैं, मतलब एम्बेसडर जिसको बोलते हैं, दूत होते हैं। ठीक है, तो ये आते हैं फर्रुखसियार के कहाँ, दरबार में, और फर्रुखसियार इनको क्या कर देता है, फरमान जारी कर देता है कि आप फ्री में ट्रेड कर सकते हो, बहुत ही कम पैसा में, मतलब कि 3000 रुपया पर ईयर दे दो बंगाल के लिए, 10,000 रुपया दे दो सूरत के लिए, बस हो गया, और आप फ्री में ट्रेड करो पूरा बिहार, बंगाल, उड़ीसा। तो इनको दे दिया जाता है और माना जाता है कि ये जो फरमान होता है यही साबित होता है मैग्ना कार्टा। क्या साबित होता है, मैग्ना कार्टा। किसके लिए, इंग्लिश के लिए। ठीक है, छोटा सा स्टोरी है, जल्दी से बताता। आखिर इनको क्यों खुशी होकर दे देते बताते, क्योंकि जो फर्रुखसियार होता है बीमार होता है। ठीक है, और इनके साथ एक सर्जन भी आते हैं इनके दरबार में, और वो सर्जन इनको ठीक कर देते, तो खुश होके पूरा ये दस्तक ही इनको दे देते। ठीक है, कभी इस पर बात करेंगे, पर मेनली आपको याद रखना यहाँ से फर्रुखसियार इसका आंसर है। ठीक है, ब्रिटिश के साथ वेसिन की संधि निम्नलिखित में से पेशवा में से किसने की थी? तो आपको याद रखना है, वो है आपका बाजीराव द्वितीय। कौन है आपका, बाजीराव द्वितीय। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी का नीति, मैंने आपको बताया था, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चलाया था? सबसे पहले 3 गवर्नर के बारे में मैंने आपको पढ़ाया, कहां से, पुर्तगाल से। पहला एल्मीडा, दूसरा डी अल्बुकर्क, तीसरा नुनो दे कुन्ना, ये तीनों यहाँ है। तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चलाया था, जो पहला तो था, ठीक है, डी अल्मीडा। अभी ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है मैं समझा देता हूं। देखो, आपको पता है कि उस समय एक ऐसा होड़ लगा हुआ था कि सब यूरोपियन कंपनी चाह रहे थे कि उनका परचम लहराए, पूरा का पूरा जो इंडियन हुसैन बला एरिया है, सब लोग चाह रहे थे कि पूरा का पूरा जो इंडियन हुसैन बला एरिया है उन पे वो कब्जा कर ले। तो यही था इनके तरफ से ब्लू वाटर पॉलिसी इसलिए निकाला गया था क्योंकि पुर्तगाली चाह रहे थे, स्पेशली डी अल्मीडा चाह रहे थे कि पूरा का पूरा जो ये वाला एरिया है, ठीक है, मतलब इंडियन ओशन वाला जो एरिया है, ठीक है, वो उनके अंदर आ जाए। ठीक है, तो यही इसका ब्लू वाटर पॉलिसी था। तो पहला गवर्नर कौन था, डी अल्मीडा, इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी लगाया था। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा, मैंने आपको जैसे ही बोला कि 3 इसमें आपके गवर्नर आए थे, पर जो सबसे पावरफुल था वो जिसने आदिल शाह से 1510 में गोवा छीना था, वो है आपका अल्बुकर्क। और आपको यही रियल फाउंडर माने जाते हैं पुर्तगाल का इंडिया में। ठीक है, तो ये चीज आपको ये याद रखना है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सोली के स्थान पर हराया था? ठीक है, तो एक चली पुर्तगालियों को और एक चलिए फाइट होता है अंग्रेज और तो किसने हराया था ये पूछा है। ठीक है, मतलब पुर्तगालियों को हराया था, इंग्लिश ने हराया था। तो पूछा है कि आखिर जो ये इंग्लिश की तरफ से कौन लड़ रहे थे? ठीक है, तो आपको याद रखना है थॉमस बेस्ट। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रथम कार्नेटिक युद्ध, मैंने 3 बताया, युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? देखो, तो इसका बहुत आपको एक चीज पता होगा, जो 3 वार हुआ था, 3 कर्नाटिक वार, किसके बीच में? इंडिया बोल रहा हूं, फ्रांस एंड आपका इंग्लिश के बीच में। ठीक है, तो जो 3 वार में जो पहला जो मतलब इमीडिएट अगर बोला जाए कि इसका रीजन क्या था, तो क्या करते हैं ना इंग्लिश वाले लोग कि जो इनका जो शिप होता है, शिप मतलब जो जहाज होता है, इसको ये सील करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और जो इंग्लिश की तरफ से जो कैप्टन होता है, उनका नाम याद रख लीजिएगा, कैप्टन नाम था उनका कैबिनेट बुर्निट। ठीक है, तो कैप्टन बुर्निट, ठीक है, BURNETT। ठीक है, तो कैप्चर मतलब जितने भी शिप होते हैं फ्रेंच का कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है, और उनको सील कर देते हैं। तो यही रीजन होता है, इमीडिएट रीजन होता है कार्नेटिक वार का। ठीक है, तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्व ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग। ठीक है, तो ये तो पहला
जो आपका काइनेटिक वार होता है, इसका रीजन में ये भी बहुत बड़ा मतलब फैक्टर होता है। पर यहाँ बोला कि इमीडिएट रीजन, ठीक है। तो कर्नाटक की राजगद्दी का मामला, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण, तो ये एग्जैक्टली सही है। इवन जो पहला जो वार हुआ था कार्नेटिक वार, उसका रीजन ये भी था, ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी की जंग, बट जो इमीडिएट रीजन था वो था आपका डी, ठीक है। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपियों को सर्वप्रथम सोर और अफीम, ठीक है, प्राप्त होता था। तो ये आपको पता है, जो अफीम सबसे ज्यादा ले जाते थे उन लोग कहाँ से ले जाते थे, तो ये है आपका बिहार से। सो थैंक यू सो मच गाइज, ये 20 क्वेश्चंस थे। प्लीज बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। इसको एक्चुअली हम लोग थोड़ा और एक्सटेंड भी कर सकते थे, मतलब काफ़ी डिटेल में जा सकते थे, पर थोड़ा मुझे ये टैबलेट पे लिखने मुझे क्या होता है कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा हर दिन, एक पेपर तो मतलब पूरा लिखना पड़ेगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से लिख पाऊँ चीज़ों को, ठीक है। तो मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि इस जो टैबलेट है, ठीक है, राइटिंग टैबलेट जो होता है, मतलब राइटिंग टैबलेट, इस पर मैं सही से लिख पाऊँ, ताकि मैं और बेहतरीन तरीके से चीज़ों को आपके लिए एक्सप्लेन कर पाऊँ। पर जितना भी बोलता हूँ, बोलने पे भी आप ज़्यादा, मतलब जो बोलता हूँ उस पर भी आप थोड़ा ध्यान दिया कीजिए, ताकि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। सो थैंक यू सो मच गाइस। इफ़ यू न्यू टू दिस चैनल, कंसीडर योरसेल्फ टू सब्सक्राइब इट। अगर नए हो तो एक शेयर अपनी तरफ से जरूर कीजिए, ताकि चैनल नया है तो सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। सो थैंक यू सो मच। स्टडी हार्ड। जय हिंद।